नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं विशाल मेघानी एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल इग्नाइट एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ONGC का वैकेंसी आया हुआ है। होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों ने इसके लिए अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम फिल करने का जो स्टार्टिंग डेट था वो था 7 मई। ठीक है दोस्तों, और लास्ट डेट 28 मई है। तो उसके पहले पहले दोस्तों आप लोगों को इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर देना है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो एग्जाम कब होगा, तो दोस्तों प्रोबेबली जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, वो होने वाला है एंड ऑफ द जून की एंडिंग में। तो अगर हम डेज कैलकुलेट करते हैं तो नियरली यू हैव 45 to 50 डेज, उतने दिन आप लोगों के पास बचते हैं इस वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अब इतने कम समय में हम किस तरह से प्रिपेयर करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले एग्जाम में और हमारे सिलेक्शन का ज्यादा से ज्यादा चांस बने। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप ONGC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। क्यों दोस्तों, इसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों ये जो ONGC का एग्जाम है ना दोस्तों, वो एग्जाम मैंने अपनी लाइफ में 2 बार दिया है। ओके, और फॉर्चुनेटली दोस्तों दोनों बार मैंने उस एग्जाम को क्रैक भी किया है। ओके, पहली बार जब मैंने उस एग्जाम को क्रैक किया था तब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन हो गया था, है ना, और मैं इंटरव्यू तक नहीं जा पाया था। नेक्स्ट टाइम जब मैंने उस वैकेंसी को क्लियर किया, उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पास हो गया, इंटरव्यू भी पास हो गया और वहां पर मैंने जॉब भी किया दोस्तों। ठीक है, तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, किस तरह से मैंने तैयारी की थी, वो आप लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। साथ साथ दोस्तों यहां पर आप लोगों को पता होगा कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी सालों से पढ़ाता हूं, 6-7 सालों से पढ़ाता हूं। तो वो जो 6-7 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर्स किस तरह से निकलते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को एक हेल्प मिले अपनी पढ़ाई करने में। ठीक है दोस्तों, मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता हूं, उसके अंदर एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है कार्नोट, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दिया था ओके, कि आप एक ऐसी इंजन बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए दोस्तों जिसकी इफिशिएंसी जो है वो कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी से क्या होगी, ज्यादा होगी। एक ऐसी इंजन आप बना सकते हैं जिसकी इफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की इंजन के बराबर होगी या कम होगी, लेकिन ज्यादा वाली आप नहीं बना सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट में से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? हमें यह सीखने के लिए मिलता है दोस्तों कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो इंपॉर्टेंट है हमें क्या पढ़ना है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें क्या नहीं पढ़ना है दोस्तों, राइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सिलेबस कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, दूसरा बुक्स कौन से प्रेफर करने हैं, सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। सब्जेक्ट मतलब सिलेबस में सब्जेक्ट भी तो आ जाएंगे ना, लेकिन मैंने कुछ एनालिसिस किया है दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर का। उस एनालिसिस में मैंने ये देखा कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। तो वो एनालिसिस हम यहां पर देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सबसे ज्यादा वेटेज देना चाहिए, है ना। ये बात भी हम देखेंगे। साथ साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर जो है, प्रीवियस ईयर पेपर ये कितने हेल्पफुल है हमारे लिए, है ना। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं इस साल का जो पेपर है वो कौन कंडक्ट करने वाला है, तो वो कंडक्ट करने वाला है TCS, बरोबर है ना, TCS कंडक्ट करने वाला है। अब TCS जब पेपर कंडक्ट करेगा, राइट, तो उसका लेवल ऑफ टफनेस या फिर एग्जाम का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा हाई रखता है TCS। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था वो किसने कंडक्ट किया था? TCS ने नहीं किया था, कोई और ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने पेपर काफी इजी सेट किया था। तो बोलोगे सर फिर अगर पिछली बार ऑर्गेनाइजेशन अलग थी, इस बार ऑर्गेनाइजेशन अलग है, तो फिर प्रीवियस ईयर पेपर हमें किस तरह से हेल्प करेंगे? देखिए दोस्तों, यहां पर 2 बातें होती है। पहला, क्वेश्चन सिलेक्ट करना, है ना। सब्जेक्ट मैंने बताया, क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। अब आप
आप उसमें से क्वेश्चन जो निकाल रहे हो उसके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कितना इजी या कितना टफ निकाल रहे हो। तो यही बात यहां पर भी है, ओएनजीसी सिलेबस प्रोवाइड करता है, ओएनजीसी सिलेबस प्रोवाइड करता है और टीसीएस या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस सिलेबस को फॉलो करके क्वेश्चन सेट करती हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर में से आपको ये बेनिफिट तो जरूर मिलेगा कि सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ूं क्या, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ूं क्या, है ना। तो वो सारे सवालों के जवाब आपको यहां मिलेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा नहीं फटाफट से आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, थोड़ा सा मोटिवेट आप लोगों को करना चाहता हूं मैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, आप यहां पर जो है मतलब आप ओएनजीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट दोस्तों। सिंपल सी बात आपसे पूछूंगा, आपके पास कुछ ऐसा है क्या, आपके दादा परदादा आप लोगों के लिए कोई खजाना छोड़ के गए क्या? नहीं दोस्तों, आपके पास क्या है, आपके पास है आपका डिग्री, डिप्लोमा आपके पास है, जिसके बेसिस पे आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब सिलेक्ट हो गए तो क्या होगा, सिलेक्ट हो गए दोस्तों तो रातों रात आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक सिंपली हम अगर देखते हैं ना कि मैंने एक लॉटरी खरीदी, लॉटरी को स्क्रैच किया, मेरी लॉटरी लग गई, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब मेरी पूरी जिंदगी क्या है, ऐशो आराम से गुजरने वाली है क्योंकि मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। तो ये ओएनजीसी का एग्जाम वैसी ही एक लॉटरी है दोस्तों, ठीक है। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, है ना। हेलीकॉप्टर में बैठ के जाएंगे, प्लेन में बैठ के जाएंगे, हेलीकॉप्टर का किराया आपको नहीं भरना है, प्लेन का किराया आपको नहीं भरना है, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, आप लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहली स्ट्रेटेजी हमारी ये होनी चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई करनी है, एटलीस्ट 16 आवर्स अ डे हमें पढ़ाई करनी है। आप बोलोगे अरे सर पागल हो गए क्या, 16 घंटे पढ़ूंगा मैं, 16 घंटे पढ़ूंगा तो सोऊंगा कब, खाऊंगा कब, नहाऊंगा कब, दोस्तों से बात कब करूंगा, व्हाट्सएप कब चलाऊंगा, फेसबुक कब चलाऊंगा, यूट्यूब कब चलाऊंगा, ठीक है। वो आप लोगों की प्रॉब्लम है दोस्तों। मैंने बोला 16 घंटे पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है पढ़िए, जॉब चाहिए तो पढ़िए, ठीक है, एटलीस्ट, है ना। 16 घंटे कम से कम बोला है मैंने, 17 भी पढ़ सकते हैं, 18 भी पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, एग्जाम कब होगा, मई एंडिंग में, कितने दिन है, 50 दिन, 2 महीने पकड़ लेते हैं। अगर 2 महीने जो है यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे तो आने वाली पूरी जिंदगी आप लोगों की सेट हो जाएगी। तो 2 महीनों को पूरी लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं तो कितना बेनिफिट का ये सौदा है दोस्तों, आपको देखना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम यहां पर देखते हैं दोस्तों सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों को यहां पर पढ़ने हैं। तो सब्जेक्ट्स अगर हम यहां पे देखते हैं दोस्तों, तो प्रोडक्शन पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है। ओके, लेट मी चेंज द पेन कलर। चलिए, तो प्रोडक्शन पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है, प्रोडक्शन। दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, आरएसी, आईसी इंजन, मटेरियल साइंस, मशीन डिजाइन एंड मैकेनिक्स, ठीक है दोस्तों। ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को जो है पढ़ने हैं। ओके, ये सब्जेक्ट्स में से प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं यहां पर ये जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ओके, तो ये मैं कैसे बता रहा हूं आपको, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रख के मैं बता रहा हूं, ठीक है। उनको ध्यान में रख के बता रहा हूं। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन सब्जेक्ट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर मैंने कुछ एनालिसिस किया है आप लोगों के लिए, है ना, कि कौन से सब्जेक्ट्स में से पिछली बार कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देख सकते हैं प्रोडक्शन के 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, थर्मोडायनेमिक्स के 18, सबसे ज्यादा दोस्तों मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, 18 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें से, क्योंकि सिलेबस भी बड़ा होता है। थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात कर रहा हूं तो थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ आपका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स नहीं आएगा, इसके अंदर पावर प्लांट भी आएगा, स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, इसके अंदर बॉयलर भी आएगा, है ना, वो भी आपको पढ़ना है, इसके अंदर कंप्रेसर भी आएगा, वो भी आपको पढ़ना है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर 17 बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 3 सब्जेक्ट जो है वही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, मशीन डिजाइन
4 क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछे गए थे। कपलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, है ना। तो मशीन डिजाइन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर 7 क्वेश्चन आए थे, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी थे। देन थ्योरी मशीन के ऊपर 6 क्वेश्चन, मटेरियल साइंस के ऊपर 7 क्वेश्चन, आरएसी के ऊपर 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। आईसी इंजन के ऊपर 4, मैकेनिक्स के ऊपर 4, ऐसे कुल मिला के आपके टोटल 80 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे, है ना। दोस्तों आपको भी पता है ओएनजीसी का जो एग्जाम होता है वो होता है आपका 100 मार्क्स का। आउट ऑफ 100 आपका 80 मार्क्स का टेक्निकल आता है, 20 मार्क्स का नॉन टेक्निकल आता है, ठीक है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कट ऑफ कितना जाएगा, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। देखिए आरटीओ का पेपर हुआ था पिछली बार, ओके, जब पहली वैकेंसी आई थी आरटीओ की 800 समथिंग वाली वैकेंसी थी, तो उस समय कट ऑफ 180 समथिंग गया था। लेकिन इस बार जो कट ऑफ गया आरटीओ का वो 239.5, इतना ज्यादा कट ऑफ गया। पेपर बहुत इजी आया था क्या? अरे नहीं भाई, पेपर इजी नहीं आया था, फिर इतना कट ऑफ क्यों गया? तो दोस्तों आरटीओ का जो प्री एग्जाम हुआ था वो होता मार्च 2019 में, और मेंस कब हुआ? तो मेंस हुआ 2021 में, एंडिंग में, मतलब करीबन 2 साल के बाद आपका मेंस एग्जाम हुआ। तो 2 साल बच्चों को मिल गए पढ़ने के लिए, है ना। उन्होंने इतना पढ़ा, मुझे बच्चों के फोन आते थे, सर ये ऑब्जेक्टिव का बुक यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, अब क्या करूं? मैंने बोला भाई इतना पढ़ लिया बहुत है, अब आप इसी सबको रिवीजन करिए, नहीं तो बाकी का भी भूल जाएंगे। तो कहने का दोस्तों तात्पर्य ये है कि बच्चे जो है ना, उन्होंने सिमिलरली ओएनजीसी का भी काफी समय से वेट कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर की ओएनजीसी की वैकेंसी आएगी, थोड़ी डिले हो गई। क्यों? तो उसका रीजन भी बताया था कि सेंट्रलाइज प्रोसेस हो गया इस बार, है ना। लेकिन बच्चे काफी समय से ईगरली वेट कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर लिया है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है दोस्तों। तो ढिलाई छोड़ के, मतलब बोलते हैं ना, ढीला छोड़ के बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको इस वैकेंसी के लिए सिलेक्ट होना है तो दोस्तों आपकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि मुझे सब कुछ पढ़ के जाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। सर कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दूँ, कौन से सब्जेक्ट को कम? अरे नहीं चलेगा, सब सब्जेक्ट को पढ़िए, भले वो सब्जेक्ट 4 मार्क के लिए क्यों नहीं आया है भाई, वो सब्जेक्ट जो है आपका 4 मार्क के लिए क्यों नहीं आया है ना। आपको सभी सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए, पेपर कितने मार्क का है? 100 मार्क का। आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? पूरे 100 के 100, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। ओएनजीसी की एग्जाम है ना दोस्तों, ठीक है, ये डिप्लोमा लेवल की एग्जाम है। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताता हूं। ओएनजीसी की जो एग्जाम है दोस्तों, ये डिप्लोमा लेवल की एग्जाम है दोस्तों। यहां पर आप बोलोगे सर क्वेश्चंस जो है वो किस प्रकार से आएंगे, तो अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आउट ऑफ 80 एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल होंगे। कितने? 70। 10 या उससे भी कम क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल आएंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, और न्यूमेरिकल्स अगर करना भी है तो कौन से सब्जेक्ट के करें दोस्तों? न्यूमेरिकल करना भी है तो कौन से सब्जेक्ट के करें वो आपको बता देता हूं। तो न्यूमेरिकल आपको दोस्तों अगर करना है तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं, वो आ सकते हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स के जो छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना, डेंसिटी निकालिए वगैरह, ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो इन 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी ज्यादा न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस मत करिए, थ्योरेटिकल के ऊपर ज्यादा फोकस करिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया ना, इसके अंदर सिर्फ मैं टेक्निकल डिस्कस कर रहा हूं, नॉन टेक्निकल बातें जो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जो 20 मार्क्स का नॉन टेक्निकल का सिलेबस है ना, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अभी हम यहां पर देखते हैं आपको बुक्स कौन से प्रेफर करने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को बुक्स कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं। प्रीवियस ईयर एसएससी जेई जो है ना दोस्तों, प्रीवियस ईयर एसएससी जेई, इसके क्वेश्चंस प्रेफर करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे एग्जाम्स क्या करते हैं दोस्तों कि इन क्वेश्चंस को सीधा सीधा उठा के एग्जाम में डाल देते हैं, तो इनको जरूर प्रेफर करिए। प्रीवियस ईयर ईएसई इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस है ना, 1 लाइनर क्वेश्चन वगैरह, वो भी फॉलो करिए, वो भी आपको बेनिफिशियल रहेंगे। साथ साथ दोस्तों आप बाकी की जो बुक्स प्रेफर करना चाहते हैं वो बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं दोस्तों। हमारा इग्नाइट एकेडमी का भी बुक अवेलेबल है मार्केट में, वो भी काफी बढ़िया बुक है, उसके अंदर भी बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस विद
क्वालिटी सॉल्यूशन आप लोगों को दिया गया है, तो वो भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर। तो मैंने आप लोगों को बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगे। ओके, हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। वहां पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वहां पे जाके वो आप जो है क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो होप दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बनाया इसमें से कुछ आप लोगों को जरूर सीखने के लिए मिला, ये वीडियो जरूर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा। ओके, साथ साथ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ओएनजीसी एग्जाम से रिलेटेड जो है वो अपडेट कंटिन्यूअसली मिलती रहे। ठीक है, चलिए, तो 16 घंटे दिन में पढ़ना है और बाकी काम कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ